वज़ीर आज़म ने ईरान सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। ईरान सीज़ फायर के पीछे भी वर्दी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उलमाए किराम से गुफ्तगू, कहा भारतीय जहरियत के जवाब में भारतीय आबादी को निशाना नहीं बनाया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी एक मसलक के नहीं, सबके इमाम हैं। 14 अगस्त को तमाम मसालिक उलमाए किराम फैसल मस्जिद में इकट्ठे नमाज ज़ोहर अदा करेंगे। मस्जिदुल हराम में मुहर्रमुल हराम में हम आहंगी बहुत ज़रूरी है। क़याम अमन में उलमाए किराम ने हमेशा अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज अज़रबैजान रवाना होंगे। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही अजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इलाकाई और आलमी सतह पर दरपेश अहम चैलेंजेस के बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। इलाकाई तजारत, ट्रांसपोर्ट, राब्ताकारी, तवानाई के शोबे में ताउन और पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने की वकालत भी करेंगे। दीगर रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने रियासत को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने का चैलेंज दे दिया। धमकी आमेज लहजे में बोले, हुकूमत गिराने के लिए जितना जोर लगाना है लगा लें, मेरी हुकूमत गिरा कर दिखा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। ये तक कह गए कि हम पर गोलियां चलाई गई तो जवाब भी वैसा ही आएगा। उधर 80 रहनुमाओं के खतूत पर सब हम आवाज हो गए। पार्लिमानी पार्टी का हुकूमत से मुज़ाकरात का मुतालिबा। दौरान इजलास आमिर ढोगर ने 80 रहनुमाओं का खत पढ़कर सुनाया। मॉनसून का नया स्पेल मुल्क में दाखिल होने को तैयार। 5 से 10 जुलाई के दौरान पंजाब भर में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। शुमाली और वस्ती पंजाब के शहरों में शदीद बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग का खतरा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। रावलपिंडी, मरी, गलियात, जेहलम, लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट और फैसलाबाद में बादल जमकर बरसेंगे। दरियाओं में पानी के बहाव में नुमाया इजाफा मुतवक्के। दरियाओं से मुल्हिका नदी नालों, बरसाती नालों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सदर, ज़ैनब मार्केट और अतराफ के इलाकों में बारिश। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई। आइंदा 24 घंटे में इस्लामाबाद, कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध में मजीद बारिशें मुतवक्के। भारत को सिफारती महाज पर एक और शिकस्त फाश का सामना। पाकिस्तान को सलामती काउंसिल की सदारत मिल गई। कुछ रोज कबल ही पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की काउंटर टेररिज्म कमेटी का नायब चेयरमैन बनाया गया था। कांग्रेस रहनुमाओं की मोदी सरकार पर शदीद तनकीद। कांग्रेस रहनुमा रनीका चौधरी ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान मुखालिफ झूठा बयानिया फैलाया। ऑपरेशन सिंदूर की झूठी मुहिम आलमी सतह पर बुरी तरह नाकाम साबित हुई। भारतीय रियासत तेलंगाना में बीजेपी अंदरूनी खलफशार का शिकार। अंदरूनी इख्तलाफात और खलफशार ने बीजेपी को गैर मुस्तहकम और कमजोर सियासी जमात बना दिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना में रामचंद्र राव को पार्टी सदर बनाने पर बीजेपी के रहनुमा ठाकुर राजा सिंह ने इस्तीफा दे दिया। रामचंद्र राव को पार्टी सदर बनाने के खिलाफ राजा सिंह का शदीद एहतजाज। ईरानी जोहरी प्रोग्राम को 1 से 2 साल के लिए पीछे धकेल दिया गया है। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन के तर्जुमान का दावा। कहा कि अमरीका ने हमले में ईरान की जोहरी तनसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। हमने वो तमाम पुर्जे तबाह कर दिए जो बम बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। ईरान के एटमी मराकज़ मुकम्मल तौर पर सफ़ाए हस्ती से मट गए हैं, बल्कि उसकी हिम्मत भी टूट गई है। ईरान का IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करने का फैसला नाकाबिल कबूल है। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टीमी ब्रोस कहती हैं, ईरान की जौहरी अदम फैलाव के माहिदे की पासदारी करनी चाहिए। ईरान को बिला ताखीर IAEA के साथ ताउन करना चाहिए। ईरानी आलमी इदारे को महदूद यूरेनियम अफजूदगी तक रसाई फराहम करे। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा अमरीका। पेंटागन, महकमा खारजा और कैपिटल हिल में आला सतह की मुलाकातें की। अस्करी ताउन, बाहमी उमूर, टेक्नोलॉजी के तबादले के लिए नई राहें इस्तेमाल करने पर इत्तेफाक। एयर चीफ मार्शल के दौरे से पाक अमरीका के दरमियान दिफाई ताउन को फिरोग हासिल होगा।
आला सतह का यह दौरा पाक अमरीका दिफाई इश्तराक में एक तस्वीराती संग मील है। जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब के अमीर मौलाना सैयद महमूद मियां इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा लाहौर में जामिया मदीना जदीद रायवंड में अदा। अजीज व अकारिब समेत बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। हमास इसराइल 60 रोज़ा जंग बंदी माहिदा। 10 यरगमाल 18 हलाक इसराइलियों की लाशें 5 मरहलों में दी जाएंगी। अमरीकी अखबार का दावा, कहा लाशें देने और यरगमालियों को रिहा करने के बाद फलस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। हमास का अमरीकी सदर की जानिब से आखिरी जंग बंदी की पेश करदा तजवीज़ का जायजा। वाज़े किया किसी भी माहिदे की बुनियादी शर्त इसराइली फौज का गजा से मुकम्मल इनखला होगी। चीन ने दुश्मन के बिजली घर नाकारा बनाने वाला ब्लैकआउट बम तैयार कर लिया। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक चीन ने जदीद हथियार मुतारिफ करा दिया है जो दुश्मन मुल्क के बिजली घरों को बगैर किसी धमाके के मुकम्मल तौर पर नाकारा बना सकता है। एनिमेटेड वीडियो के जरिए नए बम की सलाहियतें दिखाई गई हैं। ये बम दुश्मन के पावर स्टेशनों और हाई वोल्टेज बिजली के निज़ाम को निशाना बनाता है। चीन के सूबे हुबई में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सिर्फ 12 घंटे में बारिश ने हर तरफ तबाही मचाई। सैलाबी सूरत-ए-हाल के बाइस 18,000 से ज्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए। चीन के दीगर हिस्सों में भी बारिश के बाद सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। इंडोनेशिया के सियाहती जजीरे बाली के करीब मुसाफिर कश्ती समंदर में डूब गई। 2 अफराद हलाक, 43 अफराद लापता हो गए। हादसे की शिकार कश्ती में 65 मुसाफिर सवार थे। अब तक 22 अफराद को जिंदा निकाला जा चुका। लापता अफराद की तलाश में ऑपरेशन जारी। सोमालिया में फौजी हेलीकॉप्टर का खौफनाक हादसा। 5 अफराद हलाक, 3 शदीद जख्मी। जख्मियों में पायलट, मुआविन पायलट और एक इंजीनियर शामिल। सोमाली फौज के तर्जुमान के मुताबिक हादसे के नतीजे में हेलीकॉप्टर में मौजूद गोला बारूद फट गया। 7 मुहर्रमुल हराम का दिन करबला के शहीद हजरत कासिम अलैहिस्सलाम की शहादत से मंसूब। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साहबजादे कासिम अलैहिस्सलाम ने अजीम कुर्बानी दी। शहादत के वक्त शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम सिर्फ 13 बरस के थे। 7वीं मुहर्रमुल हराम को जंग समेत मुख्तलिफ शहरों में मातमी जुलूस, अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक। पाकपतन में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स। दूसरे रोज भी बहिश्ती दरवाजा खोला गया। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में प्लास्टिक बैग के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद प्लास्टिक बैग के नुकसानात के बारे में आगाही फैलाना है। प्लास्टिक की रिसाइकलिंग की अहमियत को उजागर करना है। और एशियन फुटबॉल फेडरेशन विमेन एशियन कप क्वालिफायर में पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी। ग्रुप डी के मैच में पाकिस्तान ने मेजबान इंडोनेशिया को 2-0 से शिकस्त दे दी। एशियन कप क्वालिफायर में पाकिस्तान ग्रुप का आखिरी मैच 5 जुलाई को किर्गिस्तान के खिलाफ खेलेगा।